वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक रहेगा ताम्रयुगीन सभ्यताओं और कांस्ययुगीन सभ्यताओं से संबंधित 40 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ताम्रयुगीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, कांस्ययुगीन सभ्यताएं कौन सी है, उनसे संबंधित उत्खनन और विशेषताओं को हम विस्तार पूर्वक वर्णन इन 40 क्वेश्चनों के माध्यम से करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी स्पेशल रहेगी। जो विद्यार्थी रीट, राजस्थान पुलिस और अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सभ्यता का संबंध ताम्र युग से नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तिलवाड़ा। तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर जिले में है। तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। और ये कैसी सभ्यता है? एक लोहा युगीन सभ्यताएं है जो बाड़मेर से संबंधित है। गणेश्वर सीकर में है, आहड़ उदयपुर में है और गिलुंड राजसमंद में है। ये सभी ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं, यानी ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं, जबकि तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है जो एक लोहा युगीन सभ्यता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कालीबंगा सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई? यानी कालीबंगा सभ्यता है जो किस नदी किनारे विकसित हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, घग्गर नदी किनारे। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी किनारे विकसित हुई। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, घग्गर नदी पर विकसित हुई थी। कांस्य युगीन सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता कैसी सभ्यता है? एक कांस्य युगीन सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। शाब्दिक अर्थ में काले रंग की चूड़ियां, इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा से प्राक में विकसित हड़प्पा के अवशेष मिले हैं जो घग्गर नदी किनारे स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एलपी टेस्टिटोरी ने। एलपी टेस्टिटोरी ने कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी दी, जो एक इटली के इतिहासकार थे। कहाँ के थे? इटली के एक इतिहासकार थे एलपी टेस्टिटोरी। पुष्टिकर्ता थे ओरिनिस्टी ने पुष्टिकर्ता थे कि यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता है, इसकी पुष्टि ओरिनिस्टी ने की थी, जबकि एलपी टेस्टिटोरी ने इसकी सर्वप्रथम जानकारी दी थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस खोजकर्ता का संबंध कालीबंगा सभ्यता से नहीं है? आपको बताना है कि जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें से किस खोजकर्ता का संबंध, उत्खननकर्ता का संबंध कालीबंगा सभ्यता से नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रतन चंद्र अग्रवाल का। अमलानंद घोष ने सन 1952 में सिंधु स्थल के रूप में पहचान की थी कालीबंगा की, जबकि बालकृष्ण ठाकर, बीबीलाल और बीके थापर यानी ब्रजवासीलाल और बालकृष्ण थापर ने 1961 से 69 यानी 69 में 5 स्तरों में खुदाई की थी। इन दोनों ने, बीबीलाल और बीके थापर ने 5 स्तरों में खुदाई की थी कालीबंगा सभ्यता की सन 1961 से 69 के मध्य, जबकि अमलानंद घोष ने सन 1952 में कालीबंगा सभ्यता की सिंधु स्थल के रूप में पहचान की थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किस इतिहासकार ने कहा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। केनेडी इतिहासकार हुए हैं, उसने कालीबंगा सभ्यता का विनाश संक्रामक रोगों से बताया। किनसे बताया? संक्रामक रोगों से बताया है कि कालीबंगा का विनाश संक्रामक रोगों से हुआ। दशरथ शर्मा का जन्म हुआ है राजस्थान के चूरू जिले में, जिसने कहा था कि कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता पर 90 पैसे का डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सन 1961 में, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। सन 1961 में कालीबंगा सभ्यता पर 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था, जिसका उत्खनन 1952 में अमलानंद घोष ने किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता की खुदाई कितने चरणों में की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 चरणों में। कालीबंगा सभ्यता की खुदाई 5 चरणों में की गई थी। पहले और दूसरे चरण में हड़प्पा के पुराने अवशेष हैं, जो हड़प्पा से जुड़े हुए अवशेष मिले, यानी पूर्व हड़प्पा कालीन अवशेष मिले थे। पूर्व हड़प्पा कालीन अवशेष मिले थे पहले और सेकंड चरण, यानी प्रथम और द्वितीय चरण की खुदाई में। थर्ड, फोर्थ और 5, यानी 3 चरण और बच जाते हैं खुदाई में। उसमें हड़प्पा कालीन अवशेष मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। 5 चरणों में खुदाई हुई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी विशेषता का संबंध कालीबंगा सभ्यता से नहीं है? यानी जो ऑप्शनों में दी गई है विशेषता है, उनका संबंध कालीबंगा सभ्यता से नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोहे गलाने की भट्टियां। लोहे गलाने की भट्टियां कालीबंगा से नहीं मिली। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, 7 वेदिकाएं मिली हैं और नगरीय सभ्यता के प्रमाण भी मिले हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में मिली ईंटों का आकार क्या था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 30, 15 और 7.5 सेंटीमीटर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यानी ईंटों का आकार मिला था 30 × 15 × 7.5 सेंटीमीटर, जबकि एक परकोटा मिला है कालीबंगा में जिसका आकार था 280, यानी 280 × 150 मीटर। ये एक परकोटा मिला है, उसकी लंबाई और चौड़ाई है। एक सड़क भी मिली है कालीबंगा सभ्यता में 7.5 मीटर की, यानी 7.5 मीटर चौड़ाई है। एक सड़क मिली है जो समकोण पर काटती है, जो समकोण एक दूसरे को समकोण पर काटने वाली सड़क मिली है, और 7.5 मीटर की चौड़ाई की सड़क मिली है कालीबंगा सभ्यता से, जिसे ग्रिड पद्धति कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कालीबंगा सभ्यता के परिवार वर्चस्व के आधार पर किस प्रकार के थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मातृ सत्तात्मक, यानी माता की सत्ता थी, यानी माता के अधीन थी परिवार की सभी शक्तियां। मातृ देवी की यहाँ पर मूर्ति मिली है जिसके एक तरफ व्याघ्र और दूसरी तरफ चीता अंकित है। मातृ सत्तात्मक परिवार था कालीबंगा सभ्यता का परिवार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने कालीबंगा में संग्रहालय कब स्थापित किया गया था? यानी भारत सरकार द्वारा कालीबंगा में संग्रहालय कब स्थापित किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सन 80 से 85 के मध्य भारत सरकार ने कालीबंगा हनुमानगढ़ में कालीबंगा संग्रहालय का विकास किया गया था, यानी कालीबंगा संग्रहालय स्थापित किया गया, जहां पर तांबे के औजार, हथियार और मूर्तियां संग्रहित हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग ने स्थापना की। किसने की थी? भारतीय कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि किसने स्थापना की। भारतीय पुरातत्व विभाग। भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1980 से 85 के मध्य कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कालीबंगा हनुमानगढ़ में की थी। कालीबंगा एक दीनहीन सभ्यता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान की किस सभ्यता से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कालीबंगा से। कालीबंगा से शल्य चिकित्सा यानी चिकित्सा विज्ञान के शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं। 6 छिद्र वाली यानी 6 छिद्र वाली एक खोपड़ी मिली है कालीबंगा सभ्यता से, जिसमें हाइड्रोस्पेलिज एक रोग है, उसकी जानकारी मिली है उस खोपड़ी से। 6 छिद्र वाली एक खोपड़ी मिली है जिससे शल्य चिकित्सा के प्रमाण माने गए हैं। शव दफनाए जाने में की जानकारी मिली है कालीबंगा से। सिर उत्तर में रखा जाता है और पांव दक्षिण में।
किसी देवी देवताओं की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है और विकास काल 2550 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। कब माना जाता है? 2550 ईसा पूर्व के आसपास इसका काल माना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता का संबंध राजस्थान के सीकर जिले से है। किसे है? सीकर जिले से, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। आहट सभ्यता उदयपुर में स्थित है, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की नगरी कहा जाता है। सोती बीकानेर में है, सोती बीकानेर में है, जबकि कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, गणेश्वर सभ्यता की खोज किस नदी किनारे की गई थी, यानी की गई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कांतली नदी। गणेश्वर सभ्यता का संबंध राजस्थान के सीकर जिले से है, जिसकी खोज कांतली नदी के किनारे की गई, नीम का थाना में। नीम का थाना, नीम का थाना सीकर में कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश्वर सभ्यता का काल कब का माना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2800 ईसा पूर्व का। गणेश्वर सभ्यता का काल 2800 ईसा पूर्व का माना जाता है। काल निर्धारण C14 पद्धति, यानी कार्बन डेटिंग पद्धति होती है। C14 पद्धति के आधार पर काल का निर्धारण किया जाता है और गणेश्वर सभ्यता का काल 2800 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता माना जाता है, यानी पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा कालीन, कालीन ताम्रयुगीन, ताम्रयुगीन सभ्यता माना जाता है। कालीबंगा सभ्यता, यानी गणेश्वर सभ्यता को, गणेश्वर सभ्यता को पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता माना जाता है, जिसका काल है 2800 ईसा पूर्व। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कब किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सन 1977-78 में R.C. अग्रवाल, यानी रतन चंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया गया। साथ में थे विजय कुमार, यानी विजय कुमार और रतन चंद्र अग्रवाल ने 1977-78 में गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया, जहां से ताम्रायुध और उपकरण मिले। पत्थर के बाग के साक्ष्य भी मिले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहट सभ्यता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उदयपुर से। आहट सभ्यता का संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले से है। बेडस नदी के किनारे इसके अवशेष मिले हैं। बेडस नदी के किनारे, बेडस नदी के किनारे इसके अवशेष मिले हैं। इसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में कहा जाता है धूलकोट, स्थानीय भाषा में धूलकोट कहा जाता है, यानी रेत का टीला, रेत का टीला। सर्वाधिक खुदाई आहट सभ्यता में धूलकोट नामक स्थान पर ही की गई। बेडस नदी किनारे और राजस्थान के उदयपुर से संबंधित है आहट सभ्यता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ताम्रयुगीन सभ्यता की नगरी किस सभ्यता को कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आहट सभ्यता को। आहट सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की नगरी कहा जाता है, या बनास संस्कृति भी कहा जाता है। बनास संस्कृति, यानी बनास नदी के आसपास विकसित हुई थी, वैसे मुख्यतः बेडस नदी के किनारे विकसित हुई। आघाटपुर कहा जाता है, यानी आघाट दुर्ग। गोपीचंद शर्मा ने, गोपीनाथ शर्मा द्वारा, गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा? आघाटपुर, आघाटपुर कहा। आहट सभ्यता को आघाटपुर कहने वाले थे गोपीनाथ शर्मा, जिसने आघाट दुर्ग भी कहा है। बनास संस्कृति के बारे में बात करें तो एक धीरज शर्मा है, इतिहासकार धीरज साकलिया ने बनास संस्कृति कहा आहट सभ्यता को। केवल क्वेश्चन में, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि आहट सभ्यता को बनास संस्कृति किसने कहा? धीरज साकलिया ने, जबकि गोपीनाथ शर्मा ने आघाटपुर कहा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहट सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में आहड़ सभ्यता यानी आहड़ सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम किया था अक्षय कीर्ति व्यास ने सन 1953 में। 1954 में बात करें, 1954 में आरसी अग्रवाल यानी आरसी रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने धूलकोट नामक स्थान पर किया, यानी आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने 1954 में उत्खनन किया। 1953 में सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास ने उत्खनन किया था। वीरेंद्रनाथ मिश्र एचडी सांकलिया यानी वीरेंद्रनाथ मिश्र एचडी सांकलिया का संबंध भी, यानी तीसरे इनके बाद वीरेंद्रनाथ मिश्र और एचडी सांकलिया ने आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कितने चरणों में किया गया, यानी आहड़ सभ्यता का उत्खनन कितने चरणों में किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3 चरणों में। आहड़ सभ्यता का उत्खनन 3 चरणों में किया गया। प्रथम चरण की बात करें तो स्फेटिक पत्थर एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है। स्फेटिक पत्थर के औजार मिले हैं फर्स्ट चरण में। सेकंड चरण में मिले हैं ताम्र गलाने की भट्टियां मिली हैं। और थर्ड चरण की बात करें, तीसरे चरण में मृद भांड मिले हैं। मृद भांड कैसे मिले हैं? काले व लाल मृद भांड मिले हैं और लोहे के थोड़े बहुत अवशेष भी मिले हैं तृतीय चरण में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आहड़ सभ्यता से संबंधित विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोहे गलाने की भट्टियां। संयुक्त परिवार की व्यवस्था, कच्ची ईंटों के मकान और गेहूं की फसल के प्रमाण, ये सभी विशेषताएं आहड़ सभ्यता से है। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान मिले हैं आहड़ सभ्यता से। एक मकान में 6 चूल्हे मिले हैं आहड़ सभ्यता से। इससे संयुक्त परिवार की व्यवस्था का ज्ञान होता है। गेहूं की फसल के प्रमाण मिले हैं, ज्वार, गेहूं और चावल। 3 फसल मुख्य थे, उनके प्रमाण मिले हैं, गेहूं, चावल और ज्वार। यानी गेहूं की फसल के प्रमाण, कच्ची ईंटों के मकान और संयुक्त परिवार की व्यवस्था, ये प्रमुख विशेषताएं हैं आहड़ सभ्यता की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस सभ्यता से अनाज संग्रहण की कोठियां प्राप्त हुई हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आहड़ सभ्यता से। आहड़ सभ्यता से अनाज संग्रहण की कोठियां प्राप्त हुई है, जिसे स्थानीय भाषा में गोरे व कोठे का संबंध आहड़ सभ्यता से है। स्थानीय भाषा में मिट्टी से निर्मित अनाज संग्रहण की कोठियां होती हैं, उन्हें गोरे या कोठे कहा जाता है। सर्वाधिक उत्खनन धूलकोट टीले पे किया गया, यानी धूलकोट एक टीला है आहड़ सभ्यता के आसपास, आहड़ सभ्यता में, तो उस पर किया गया है उदयपुर में इस सर्वाधिक उत्खनन। 4000 ईसा पूर्व यानी 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है आहड़ सभ्यता, जिसका संबंध राजस्थान के उदयपुर जिले या मेवाड़ से है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बागोर सभ्यता के साक्ष्य राजस्थान की किस नदी के किनारे मिले हैं? बागोर सभ्यता जिसका संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है, तो उसका साक्ष्य मिले हैं कोठारी नदी किनारे। कहाँ स्थित है बागोर सभ्यता? बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा में, कोठारी नदी के किनारे स्थित है। आहड़ सभ्यता से संबंध माना जाता है बागोर सभ्यता का। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की किस सभ्यता से पशुपालन के सर्वाधिक अवशेष मिले हैं? यानी राजस्थान की कौन सी ऐसी सभ्यता है जहां से पशुपालन के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष मिले हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बागोर से। बागोर सभ्यता से राजस्थान के पशुपालन के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष मिले हैं। कृषि दोनों ही चीज मिली है, कृषि प्लस पशुपालन के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष है। महासतियों का एक टीला है यहाँ पर। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने 1967 और 68 वीएन मिश्र
वी.एन. मिश्र ने सर्वप्रथम इसका उत्खनन किया था, यानी 1967-68 में बागोर सभ्यता का उत्खनन किया था वी.एन. मिश्र के द्वारा। कृषि और पशुपालन का अवशेष मिले हैं, जबकि पशुपालन के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष मिले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस सभ्यता का संबंध मेवाड़ रियासत से नहीं है? यानी राजस्थान की कौन सी निम्न में से कौन सी ऐसी सभ्यता है जिसका संबंध मेवाड़ से नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुराड़ा। कुराड़ा सभ्यता नागौर जिले से संबंधित है, आहड़ उदयपुर से, बालाथल उदयपुर से, जबकि गिलुंड राजसमंद से। उदयपुर, ये आहड़, बालाथल और गिलुंड इन सभी का संबंध मेवाड़ से है, जबकि कुराड़ा सभ्यता का संबंध नागौर जिले से है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि नोटिफिकेशन के जरिए हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी। ये सेशन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने बालाथल सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1963 में। सन 1963 में वीरेंद्रनाथ मिश्र ने बालाथल सभ्यता की खोज की थी, यानी उत्खनन किया था, खोज की थी 1963 में। बेड़च नदी किनारे स्थित है, बेड़च नदी किनारे स्थित है, ये भी खोज करता थे वी.एन. मिश्र 1962-63 में। काल माना जाता है 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। 1993 में वी.एन. मिश्र प्लस वी.एस. शिंदे दो उत्खनन करता थे। वी.एस. शिंदे और वी.एन. मिश्र ने 1993 में इसका उत्खनन किया। खोज की थी 1963 में वीरेंद्रनाथ मिश्र ने, जबकि उत्खनन 1993 में वी.एन. मिश्र और उसके साथ एक व्यक्ति और जुड़ गया था, वी.एस. शिंदे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, बालाथल सभ्यता के उत्खनन में कितनी लोहे गलाने की भट्टियां मिली, यानी लोहा गलाने की भट्टियां कितनी मिली हैं बालाथल सभ्यता से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5, यानी बालाथल सभ्यता से 5 लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। तांबे के आभूषण मिले हैं, तांबे के आभूषण मिले हैं। कुत्ते व सांड की मूर्तियां मिली हैं। कपड़े का टुकड़ा, यानी कपड़े का टुकड़ा भी मिला है बालाथल सभ्यता से। बेराट के बाद, यानी बेराट सभ्यता के बाद कपड़े का टुकड़ा, बेराट सभ्यता के बाद कपड़े का टुकड़ा राजस्थान में बालाथल सभ्यता में ही मिले हैं। 5 लोहे गलाने की भट्टियां मिली हैं। बालाथल सभ्यता का संबंध उदयपुर से है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, ओजियाना सभ्यता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भीलवाड़ा से। ओजियाना सभ्यता का संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है। खारी नदी पर विकसित हुई, खारी नदी से संबंधित है, यानी खारी नदी के आसपास इसका उत्खनन किया गया। आहड़ संस्कृति से संबंध माना जाता है। आहड़ सभ्यता से ही इसका संबंध माना जाता है, ओजियाना सभ्यता का, जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ओजियाना सभ्यता का उत्खनन किस वर्ष किया गया था, यानी किस वर्ष ओजियाना सभ्यता का उत्खनन किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सन 2000 में। सन 2000 में बी.आर. मीणा और उसके साथ है आलोक त्रिपाठी द्वारा सन 1999 और 2000 के मध्य इसका उत्खनन किया गया, यानी ओजियाना सभ्यता का उत्खनन किया गया बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी द्वारा। यहाँ से सफेद चित्रित बेल मिले हैं। ओजियाना बुल कहा गया है। ओजियाना बुल किसे कहा गया है? ओजियाना बुल, यहाँ से सफेद चित्रित बेल मिले हैं जिनको ओजियाना बुल कहा गया। सभ्यता की खुदाई 3 स्तरों पर की गई। 3 स्तरों पर इसकी खुदाई की गई। कच्ची और ईंटों से बने मकान और लाल काले मृद भांड मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30,
औजारों की नगरी राजस्थान की किस सभ्यता को कहा जाता है? यानी औजारों की नगरी किस सभ्यता को कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुराड़ा सभ्यता का। कुराड़ा सभ्यता का संबंध राजस्थान के नागौर जिले से है। नागौर जिले से है, नागौर से है। इसे औजारों की नगरी यानी औजारों की नगरी कहा जाता है। उत्खनन 1934 में किया गया था राजस्थान पुरातत्व विभाग ने। किसने किया? राजस्थान पुरातत्व पुरातत्व विभाग ने इसका उत्खनन 1934 में किया था। 103 ताम्रपत्र मिले हैं, यानी 103 कितने ताम्रपत्र मिले हैं? 103 ताम्रपत्र मिले हैं। 103 ताम्रपत्र मिले हैं। प्रणाल युक्त अर्धपात्र मिले हैं। ईरान से इसका संबंध बताया जाता है, यानी ईरान से संबंध बताने वाले साक्ष्य भी मिले हैं कुराड़ा नागौर से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस सभ्यता से ताम्र युगीन 58 तांबे की चूड़ियां प्राप्त हुई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किराडोत से। किराडोत से 58 तांबे की चूड़ियां मिली हैं, जिसका संबंध यानी जयपुर जिले से संबंधित है किराडोत, जहां से 58 ताम्र चूड़ियां मिली है। मोहनजोदड़ो की एक नर्तकी के समान है, यानी मोहनजोदड़ो में एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जिसमें तांबे की चूड़ियां थी। उसी प्रकार किराडोत में भी तांबे की चूड़ियां मिली है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मोडिया मगरी नामक टीले का संबंध किस सभ्यता से है? मोडिया मगरी एक टीले हैं जिनका संबंध किस सभ्यता से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गिलुन से। गिलुन सभ्यता राजस्थान के राजसमंद जिले से है, यानी राजसमंद जिले में स्थित है गिलुन सभ्यता, जिसमें एक टीले का संबंध है मोडिया मगरी टीला, जहां पर खुदाई की गई। स्थानीय भाषा में टीलों को कहा जाता है मोडिया मगरी। जो पक्की, यहां से पक्की ईंटें मिली हैं, पक्की ईंटें प्राप्त हुई हैं। कहां से? गिलुन राजसमंद से। मोडिया मगरी एक टीला है जहां पर उत्खनन किया गया। उत्खनन की बात करें तो बीबी लाल, यानी बीबी लाल प्लस बीएस सिंधे, बीबी लाल और बीएस सिंधे द्वारा इसका उत्खनन किया गया था गिलुन राजसमंद सभ्यता का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाधूरा सभ्यता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भीलवाड़ा से। लाधूरा सभ्यता का संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है। आसिंद एक कस्बा पड़ता है भीलवाड़ा में, उससे संबंधित है लाधूरा सभ्यता। उत्खनन 1998 में किया गया था बी.आर. मीणा द्वारा इसका उत्खनन किया गया सन 1998 में। शंकुकालीन तीखे ताम्र औजार मिले हैं। कैसे मिले हैं? शंकुकालीन तीखे ताम्र औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैना सभ्यता की खुदाई कितने चरणों में की गई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 चरणों में। पहले चरण में काले और लाल मृद भांड, सेकंड चरण में भवन निर्माण का अवशेष और थर्ड चरण में मृद भांड पकाने की विधि प्राप्त हुई। उज्जैना सभ्यता आसिंद भीलवाड़ा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सभ्यता से, यानी कौन सी सभ्यता है जहां से ताम्र गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आहड़ से। आहड़ से ताम्र गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। एक घर में एक साथ 6 चूल्हे भी मिले हैं। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है, यानी आहड़ का संबंध उदयपुर जिले से है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता किस प्रकार के परिवेश की सभ्यता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नगरीय। यानी कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जो सुनियोजित ढंग से बसा हुआ एक शहर था, जिसके साक्ष्य मिले हैं सेड़ा के समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कालीबंगा से प्राप्त समाधियों में शव का सिर किस दिशा में रखा जाता था? यानी कालीबंगा से कुछ समाधियां मिली हैं, उनमें शव था, उसका सिर किस दिशा में था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर दिशा में। कालीबंगा सभ्यता में जो शव मिला है उसका सिर उत्तर दिशा में, जबकि पैर दक्षिण दिशा में है। कालीबंगा से 3 प्रकार की समाधियां मिली हैं। भारत में सिंधु, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक, यानी सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहां से खोजे गए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात से। गुजरात से सर्वाधिक सिंधु सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं। सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? नगरीय प्रधान, यानी नगरीय सभ्यता थी। नगरीय प्रधान सभ्यता थी।
और सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गणेश्वर। यानी राजस्थान में जो ताम्रयुगीन संस्कृति की जो सभ्यताएं हैं उनमें सर्वाधिक प्राचीन है गणेश्वर सभ्यता, इसलिए इसे ताम्रयुगीन संस्कृतियों की सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, जिसका संबंध सीकर जिले से है और कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस सभ्यता से विकसित और सामरिक महत्व की किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा से। कालीबंगा से एक किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं जो एक विकसित और सामरिक महत्व की थी। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सेशन? हमने ताम्रयुगीन और कांस्ययुगीन सभ्यताओं से संबंधित सभी क्वेश्चन कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लोहा युगीन सभ्यताओं के साथ, यानी लोहा युगीन जो सभ्यताएं हैं उनके सभी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।